मौला कायनात फरमाते जिस तौबा में 6 शराइत पाई जाएं वो सच्ची तौबा होती है। पहली शर्त गुनाहों पर नदामत, जो गुनाह की उस पर शर्मिंदगी। और दूसरा फरमाया जो फराइज अदा नहीं किए उनकी कज़ा करो। और तीसरा फरमाया अगर किसी का हक गस्ब किया है तो उसे वापस लुटाओ। यतीम का माल खाया है, बेवा का माल खाया है, भाई का माल खाया है, बहन का हक खाया है, अगर किसी का हक गस्ब किया है, हदीस के लफ्ज हैं अगर किसी ने किसी का 1 इंच भी दबाया होगा ना तो अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा कि जहन्नम के पैंदे में फलां जगह इसकी अमानत पड़ी है, जाओ उठा के ले आओ। और जहन्नम की गहराई 70 साल जाते लगेंगे, 70 साल आते लगेंगे। वो अमानत उठाने के लिए जाएगा, वहां से उठा के वापस आएगा। जब करीब पहुंचेगा ना तो खुश होगा कि चलो अब जान छूट जाएगी, लेकिन दोस्त होगा क्या वो अमानत उसके हाथ से गिरेगी, दोबारा उसी जगह पर जहां से वो उठा के लाया है वहीं जा गिरेगी। और ये अजाब उसको एक बार नहीं बार बार दिया जाएगा। किसी का हक गस्ब किया तो वापस लुटाओ। और एक फरमाया किसी से झगड़ा किया है, गाली दी है, थप्पड़ मारा है, नाराज किया है, रिश्ता तोड़ा है, तो फरमाया उससे माजरत करो। झगड़ा किया है तो माजरत करो। 3 दिन से जायद नाराज रहने का हुक्म नहीं, नाराजगी हो जाए तो माजरत कर लो। 30-30 साल हो गए नहीं बोलते हम। और एक फरमाया कि पुख्ता इरादा करो कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। ये 5वीं निशानी। और 6ठी निशानी मौला कायनात फरमाते जिस तरह नफ्स को गुनाहों से फरबा किया है ना तो फरमाया इसको अल्लाह की अतात में लगा दो, मेहनतों मुशक्कत में लगा। हजरत हातम असम एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। आप फरमाते गुनाह से इस तरह नफरत करो जिस तरह माजी में उससे मोहब्बत करते थे। और जब गुनाह याद आए तो अल्लाह से माजरत करो। हमारे यहाँ के लोगों ने तो कुछ यादें संभाल के रखी हैं और वो यादें जो काबिल बयान नहीं। तौबा तो ये है कि जब गुनाह याद आए तो अल्लाह से माफी मांगो। और हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते थे, आप फरमाया करते थे बेटा तौबा में ताखीर ना करना, मौत अचानक आ जाती है। इंसान की फितरत में भूल जाना है, गुनाह का हो जाना मुमकिन है। गुनाह हो तो फिर इतराना नहीं, गुनाह हो जाए तो माजरत करनी चाहिए। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब किस वक्त हम इस दुनिया से चले जाएं।